कभी कभी हमारा मन कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? मेरा भविष्य शायद अच्छा नहीं होगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? ऐसे विचार मन को कमजोर कर देते हैं। हम बाहर से भले ही सामान्य दिखाई दें, लेकिन भीतर ही भीतर डर, चिंता और निराशा से लड़ रहे होते हैं। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारे मन के विचार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन उसका मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो वही मन हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन यदि हम अपने मन के हर नकारात्मक विचार को सच मान लेते हैं तो वही मन हमें डर और निराशा के अंधेरे में ले जाता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर विचार सत्य नहीं होता। मन में कोई नकारात्मक बात आ जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सच हो जाएगी। अगर मन कहता है तुम हार जाओगे, तो अपने आप से पूछिए, क्या यह सच है या केवल मेरा डर बोल रहा है? अगर मन कहता है मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, तो याद कीजिए कि आपके जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही समझाते हैं कि कठिन परिस्थिति में मनुष्य को अपने भय के कारण अपने कर्तव्य से दूर नहीं भागना चाहिए। अर्जुन युद्धभूमि में भ्रमित हो गए थे। उनके मन में डर था, दुख था और अनेक प्रश्न थे। वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जब मन भ्रमित हो तब हमें अपने डर के पीछे नहीं बल्कि सत्य, विवेक और कर्तव्य के पीछे चलना चाहिए। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब नकारात्मक विचार हमें रोकने लगते हैं। हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मन कहता है अगर असफल हो गए तो। हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन मन कहता है तुमसे नहीं होगा। हम अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन हमें याद दिलाता है पहले भी तो तुम असफल हुए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता में अपने मन को कमजोर मत होने दो। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं तो मन में डर पैदा होता है। लेकिन जब हम अपने आज के प्रयास पर ध्यान देते हैं तो मन शांत होने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बार बार यह सोचने के बजाय कि मेरे कितने अंक आएंगे, अपने आप से कहिए आज मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा। यदि आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो यह सोचने के बजाय कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, अपने आप से कहिए मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करूंगा। यही कर्मयोग है। नकारात्मक विचार अक्सर हमें उस भविष्य में ले जाते हैं जो अभी आया ही नहीं है। हम सोचते हैं अगर सब गलत हो गया तो, लेकिन हम यह नहीं सोचते अगर सब अच्छा हो गया तो। हमारा मन कई बार एक छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा बना देता है। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। उसे पहचानिए। अपने मन से कहिए यह केवल एक विचार है, यह मेरी पूरी सच्चाई नहीं है। फिर अपना ध्यान किसी अच्छे कार्य की ओर लगाइए। भगवद गीता हमें सिखाती है कि मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार अपने मन को सही दिशा में लाना, और वैराग्य का अर्थ है हर विचार, हर डर और हर परिणाम से चिपक कर न रहना।
यदि आज आपका मन नकारात्मक है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका पूरा जीवन नकारात्मक है। यदि आज आप असफल हुए हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। यदि आज परिस्थितियां कठिन हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परिस्थितियां कभी बदलेंगी ही नहीं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जब हम सही कर्म करते रहते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास भी बदलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में संतुलित रहने का प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें दुख महसूस नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि दुख को अपने जीवन का अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। कठिन समय आए तो अपने आप से कहिए, यह समय कठिन है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं। जब कोई आपको निराश करे तो कहिए, दूसरों के व्यवहार से मेरी कीमत तय नहीं होती। जब आप असफल हों तो कहिए, यह अंत नहीं, सीखने का एक अवसर है। और जब मन कहे, तुम अकेले हो, तो याद रखिए कि भगवान हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। दोस्तों, नकारात्मक विचारों से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि हमारे मन में कभी कोई बुरा विचार आएगा ही नहीं। मुक्ति का अर्थ है, हम उन विचारों को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने देंगे। हम अपने मन को बार बार सही दिशा में लाएंगे। हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे। हम वर्तमान में रहकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। और हम यह विश्वास रखेंगे कि हर कठिन समय हमें कुछ सिखाने आता है। आज से जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, तो अपने आप से ये 5 बातें कहिए। पहली, यह केवल एक विचार है, पूरी सच्चाई नहीं। दूसरी, मैं भविष्य की चिंता छोड़कर आज का कर्म करूंगा। तीसरी, मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा। चौथी, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, उनसे हार नहीं मानूंगा। पांचवी, मैं अपने मन को डर नहीं, विश्वास की दिशा में ले जाऊंगा। याद रखिए, मन में उठने वाला हर विचार आपके जीवन का भविष्य नहीं लिखता। आपके कर्म, आपका धैर्य और आपका सही निर्णय आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यही प्रेरणा देता है। मन को अपना शत्रु मत बनने दो। उसे ज्ञान, अभ्यास और विश्वास से अपना मित्र बनाओ। जब मन शांत होगा तो निर्णय सही होंगे। जब कर्म सही होंगे तो जीवन की दिशा भी बदलने लगेगी। और जब आपके भीतर विश्वास होगा तो नकारात्मक विचार आपको रोक नहीं पाएंगे। अंत में बस इतना याद रखिए, जो विचार आपको कमजोर करें उन्हें पहचानिए। जो कर्म आपको मजबूत करें उन्हें अपनाइए। और जो मार्ग आपको सत्य की ओर ले जाए उस पर विश्वास के साथ चलते रहिए। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में शांति, साहस और सकारात्मकता भरें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।